नमस्ते प्यारे बच्चों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठोस वस्तु है उनका द्रव्यमान होता है, जो गैसीय अवस्था है उसका भी आपका द्रव्यमान होगा और तरल अवस्था का भी द्रव्यमान होगा और इनका आयतन भी होगा। आयतन का अर्थ है कि वो पदार्थ लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई के हिसाब से कितनी जगह घेरती है, और जो वो वस्तु उस आयतन को अपने भार के हिसाब से जब घेरती है तो उस अवस्था में हम उसको घनत्व कहते हैं। तो अर्थात घनत्व बराबर है द्रव्यमान बटे आयतन। तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा अपने प्रश्न भी निकाल सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या पदार्थ अपनी इस अवस्था को बदल सकते हैं, अर्थात वो ठोस से द्रव में जा सकते हैं या द्रव से गैसीय अवस्था में जा सकते हैं या फिर ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में जा सकते हैं या नहीं। तो हाँ, हम इन पदार्थों की अवस्था को बदल सकते हैं, लेकिन पदार्थों की अवस्था को बदलने के लिए इसके कुछ कारक हैं जिन पर ये अवस्थाएं निर्भर करती हैं। तो हम बारी बारी से उन कारकों का प्रभाव देखेंगे। ये कारक है आपके तापमान और दबाव। पहला है आपका तापमान। आपने जब पदार्थ के गुण पढ़े थे तो वहाँ पढ़ा था कि जब हम तापमान अधिक करते हैं तो पदार्थ के कणों में गतिशीलता आ जाती है, अर्थात उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और पदार्थ के कण गति करने लगते हैं। इस गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण जो कण हैं वो तेजी से कंपाने लगते हैं, और जब उनके अंदर इतनी गर्मी हो जाती है, इतनी ऊष्मा हो जाती है, तो ये उनके बीच का जो आकर्षण बल है उस पर नियंत्रण कर लेती है। इसलिए वो कण उस आकर्षण बल को नियंत्रित करके एक जगह से दूसरी जगह की ओर गति करने लगते हैं। तो जब ठोस वस्तु को आप गर्म करें और उसकी जो ऊष्मा है, उसकी जो ऊर्जा है, आकर्षण बल को नियंत्रण करके कण दूसरी जगह चले जाएं, तो वो वस्तु ठोस से आपकी द्रव अवस्था में आ जाती है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो द्रव्य अवस्था है उसमें कण ठोस अवस्था से थोड़े दूर दूर होते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप बर्फ लें, बर्फ एक पदार्थ है जो ठोस अवस्था में है। तो अगर आप बर्फ फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में रखते हैं जहाँ बर्फ जमती है, तो आप देखेंगे उसको कुछ भी नहीं होगा, वो वैसी की वैसी ठोस ही रहेगी। अगर आप उस बर्फ के टुकड़े को बाहर निकाल के कटोरी में रख दें कमरे के तापमान पर, या फिर आप बर्फ को पतीली में चढ़ा दें गैस के ऊपर और आप उसको गर्म करें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे बर्फ का टुकड़ा पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और एक समय आएगा जब वो पूरे का पूरा बर्फ का टुकड़ा पानी में बदल जाएगा। तो ये कैसे संभव हुआ? जब हमने बर्फ के टुकड़े को गर्म किया तो उसने जलती हुई ज्वाला से गर्मी लेके अपने कणों में आकर्षण बल को कम कर दिया, मतलब उसको नियंत्रण में कर दिया, और बर्फ के कण एक दूसरे से दूर होने लगे और वो किस अवस्था में आ गए? तरल अवस्था में आ गए। या फिर जो हमने बर्फ की कटोरी रखी थी, उस कटोरी में बर्फ अपने आसपास के वातावरण से ऊष्मा लेती है और उसके कण उस ऊष्मा से गतिज ऊर्जा पैदा करते हैं तथा ये आकर्षण बल को नियंत्रित कर लेते हैं और एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं और बर्फ आपकी पानी में बदल जाती है। अब ये जो आपका तापमान है, कम से कम तापमान है जिसमें आपकी बर्फ पिघलकर पानी बन गई, अर्थात आपकी ठोस अवस्था द्रव अवस्था में आ गई, उस तापमान को गलनांक कहते हैं। गलनांक मीन्स गलने वाला अंक, मतलब वह मान जिस पर ठोस वस्तु द्रव अवस्था में आ जाती है, उसे हम गलनांक कहते हैं। आप इसको दूसरी तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि गलनांक वह तापमान है जिसमें कण गतिज ऊर्जा प्राप्त करके आकर्षण बल को नियंत्रित करते हैं और अपनी अवस्था को बदल लेते हैं। तो ये जो तापमान है जिस पर ठोस अवस्था तरल अवस्था में आती है, वह तापमान है आपका 0 डिग्री सेल्सियस या
273.15 केल्विन। और डिग्री सेल्सियस और केल्विन जो है ये तापमान के मात्रक है, जो कि वैज्ञानिकों के ही नाम पे आधारित है। तो आप इनको आपस में बदल भी सकते हैं। अगर आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना चाहते हैं तो आपको जो आपका तापमान है केल्विन वाला, उसमें से 273 घटाने पड़ेंगे। हम 273.15 ना लेकर गणना की सुविधा के लिए 0.15 को नहीं लेते हैं, पूरा पूरा अंक 273 ही लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो आपने डिग्री सेल्सियस वाले तापमान में 273 को जमा करना है। तो हम यहाँ पे कुछ इसी मात्रक को एक केल्विन से डिग्री में बदलने से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो एक दो प्रश्न मैं आपके लिए भी छोड़ूंगी, आपने उसको कमेंट बॉक्स में करके दिखाना है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि जब कोई ठोस वस्तु गलती है अर्थात वह द्रव्य अवस्था में आती है तो उस वक्त उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। अभी आपने पढ़ा कि जो कण है वो आकर्षण बल को नियंत्रित करते हैं, अर्थात वो जो ऊष्मा है वो उन कणों के अंदर छुपी रहती है जो बल को वशीभूत यानी कि नियंत्रित करती है, ठीक है। तो ये जो छुपी हुई ऊर्जा है इसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगर हम इस गुप्त ऊष्मा की परिभाषा देना चाहें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस वस्तु को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उसकी प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन पर जो जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। वो इसलिए क्योंकि जो पानी के कण हैं वो अपने अंदर ऊष्मा को एकत्रित करके रखते हैं। अगली अवस्था है हमारी गैसीय अवस्था। जब हम द्रव को गर्म करते जाते हैं अर्थात 0 डिग्री से ज़्यादा गर्म करते जाते हैं तो एक तापमान ऐसा आता है उस पर हमारा जो द्रव है वो वाष्प बनके, भाप बनके ऊपर उठने लगता है, ठीक है। इस अवस्था में जो द्रव है वो आपका गैसीय अवस्था में आ जाता है। उदाहरण के लिए जब हम पानी को काफ़ी गर्म करें तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि पानी उबलना शुरू हो जाएगा, खोलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप उस पर ढक्कन दे दें, क्योंकि ऐसे तो हमें भाप अच्छी तरह से दिखेगा नहीं, तो जब आपके बहुत तेज़ी से जब वाष्प बनने लगते हैं तो आपके ढक्कन के बाहर आपको आवाज़ें सी सुनाई देंगी। वो इसलिए होता है कि जब वाष्प बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं तो वो पतीली के ढक्कन पर दबाव डालते हैं, उससे टकराते हैं और जिसकी वजह से आवाज़ पैदा होती है। जिस तापमान पर द्रव्य वस्तु गैसीय अवस्था में जाती है उसे हम उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक मतलब क्वथन का अंक, क्वथन मतलब उबलना, अर्थात जिस तापमान पर द्रव उबलता है हम उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। तो सामान्यतः जो जल है आपका वो 100 डिग्री सेल्सियस पर या 373 केल्विन पर उबलता है, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि आपने अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो आप उसमें 273 जमा कर दीजिए। तो आप 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना चाहते हैं तो आप 100 डिग्री सेल्सियस में 273 जमा कर दीजिए, जो कि 373 केल्विन आता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि तापमान वह कारक है जिसको बदलकर हम पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आपका कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है। ये पदार्थ आपके ठोसी अवस्था से तरल अवस्था में नहीं जाते, सीधे गैसीय अवस्था में जाते हैं। अगर आप कपूर का एक टुकड़ा लें और उसको एक प्लेट पर रखकर जलाएं तो आप देखेंगे ये पानी की तरह नहीं बहता, बल्कि ये वाष्प बनकर उड़ जाता है। अगर आप इसको और अधिक स्पष्टता से समझना चाहते हैं तो आप एक स्टैंड लीजिए, स्टैंड के ऊपर एक प्लेट रखकर उसके ऊपर कपूर डाल दीजिए और उसके ऊपर कीप जो है वो उल्टी रख दीजिए और कीप का जो दूसरा सिरा है उसको रुई से
बंद कर दीजिए और नीचे से आप बुनसन बर्नर जला दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो पूरा का पूरा कपूर है वो प्लेट से गायब हो जाएगा। और जब आप कीप उठाएंगे तो कीप के जो अंदर की जो सतह है वहाँ पर आपको कपूर के वाष्प आप उनको महसूस कर सकते हैं। आज का विषय यहीं पूरा हुआ। धन्यवाद।